दोस्तों, आप भी उनमें से हैं जो घर बैठे कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ पहचान बनाना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों में बंधी हुई हैं और बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है। लेकिन आप एक काम बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर सकती हैं, वो है पेंटिंग करना। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पे फैब्रिक पेंटिंग। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें फैब्रिक पेंटिंग के द्वारा बहुत खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है। चाहे वो बेडशीट हो, चाहे रनर हो, टेबल कवर हो या फिर सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ या सूट हो, बहुत ही सुंदर तरीके से फैब्रिक पेंटिंग के यूज के द्वारा इसको काफ़ी अच्छे तरीके से रन किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है और मार्केट में ये बहुत बढ़िया तरीके से धूम भी मचा रहे हैं। तो कैसे आप एक गृहिणी होते हुए अगर आपको ये कला आपके अंदर है तो इस काम की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। फैब्रिक पेंटिंग बहुत ज्यादा लोगों को आती है, बहुत सुंदर तरीके से बहुत कम लोगों को आती है। तो आजकल मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखते होंगे आपको रनर देखने को मिल जाएगा, बेडशीट देखने को मिल जाएंगी, कुशन कवर देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप देखते होंगे कि साड़ियों में फैब्रिक पेंटिंग के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सजाया गया है। सूट भी देखेंगे, उसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से फैब्रिक पेंटिंग का काम किया जाता है। तो अगर आपको भी आता है फैब्रिक पेंटिंग करना, आप भी सुंदर तरीके से रंगों के साथ खेल लेते हो, आपको भी सुंदर सुंदर चित्रकारिता आती है, तो आप इस काम की शुरुआत घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये काम आता है और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से फिनिशिंग तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप घर बैठे यूट्यूब ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आपको ये चीजें सिखाते हैं, तो आप वहां से इन चीजों को सीख सकते हैं। वरना अगर आपके आसपास इन चीजों को सिखाया जाता है तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसकी बहुत अच्छी एक मुहिम निकाली गई है जिसमें घर बैठी महिलाओं को बहुत सारी चीजों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, चाहे वो सिलाई हो, पेंटिंग हो, टेडी बियर बनाना हो या फिर और भी जितने भी काम, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। उसमें ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाई जाती हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसी संस्थान है तो वहां पास आप जाके इन चीजों को आराम से सीख सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने एरिया के लोकल देखिएगा, अगर कोई सिखाता हो तो आप वहां से सीख सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन बहुत बढ़िया तरीके से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से इन चीजों को सीख सकते हैं। अगर आता है तो कैसे शुरुआत करनी है दोस्तों, अगर आता है आपको तो सबसे पहले आप इस चीज को सेल कैसे करेंगे उसके बारे में आप जरूर सोचिएगा। चाहे वो बेडशीट हो गई, चाहे कुशन कवर हो गया, चाहे साड़ियां हो गई या फिर बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के सूट हो गए हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों से आप ऑर्डर लेके यानी कि कस्टमाइज करके भी आप इन चीजों को प्रोवाइड करवा सकते हो, या आप लोगों से, कस्टमर से आप चीजों का पहले ऑर्डर लो उसके बाद उनको सेल करो। इस टाइप से भी चीजें आप कर सकते हो। अन्यथा अगर आप इनको बना के सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने लोकल मार्केट का सहारा भी ले सकते हो और साथ साथ ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग वेबसाइट है वहां से भी आप इन चीजों को सेल कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया तरीके से सेल भी हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले तो वो कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें आपको इन सभी चीजों को बनाना है। चाहे अगर आपको बेडशीट बनानी है तो उसके लिए प्लेन बेडशीट, साड़ी बनानी है उसके लिए कपड़ा, सूट के लिए अगर आप रेडीमेड सूट में कढ़ाई करना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको एकदम प्लेन सूट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुशन कवर वगैरह के लिए प्लेन कुशन आपको चाहिए होंगे। अगर आपको प्लेन कुशन ऐसे मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो आप कपड़ा लेके उसको बना सकते हैं या बनवा सकते हैं, उसके बाद आप उसमें पेंटिंग कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आप इन चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनकी चीजों के अकॉर्डिंग आप बना के उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का काम शुरू करना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको फैब्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी जो आवश्यकता पड़ेगी वो है फैब्रिक कलर की, जो कि कहीं भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप चाहें अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब काफी उसमें आपको लेना है तो आप होलसेल मार्केट से ले सकते हैं। आप घर बैठे लेना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन जैसी वेबसाइट से भी आप घर बैठे इन चीजों को मंगा सकते हैं, या फिर आप अपने लोकल मार्केट से भी इन चीजों को ले सकते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि आप होलसेल मार्केट में जब लोगे तो आपको थोड़ा सा इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। उसके साथ साथ सारे पॉइंट के ब्रश, 0 से लेके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने भी ये सारे ब्रशेज आते हैं, जैसा हमें जिस चीज के अकॉर्डिंग काम करना है उसके अकॉर्डिंग ब्रश के पॉइंट भी रहते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग ब्रशेस परचेज करिए। नेक्स्ट है फ्रेम कि कपड़ों को जो हम फ्रेम करके उनमें कढ़ाई करते हैं या उसको टाइट करने के लिए, तो आप फ्रेम भी बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। छोटा फ्रेम, मीडियम फ्रेम, बड़ा फ्रेम, बहुत प्रकार के आते हैं, तो आप उन सभी चीजों को अपने पास रख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि हमें शुरुआत किससे करनी चाहिए। अगर आप बेडशीट वगैरह बनाते हैं तो आप शुरुआत बेडशीट से भी कर सकते हो, जो कि काफी बेहतरीन रहेगा और इसकी सेल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इसको कंप्लीट कर पाएं, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप जैसे दीवारों में पेंट करने के लिए या बहुत सारी प्रिंटेड चीजों की करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के प्रिंट आते हैं ना, उनका सहारा लेके आप बढ़िया तरीके से इसको कपड़े में पेंट कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो उस चीज का भी सहारा लेके इससे आप बहुत जल्दी चीजों को बना सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से आप जल्दी 1, 2, 3 बेडशीट आराम से कंप्लीट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत ज्यादा डिजाइन भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार से बहुत ज्यादा चीजों की सोचने की आवश्यकता नहीं। आप सुंदर सुंदर तरीके से छोटे प्रिंट में, बड़े प्रिंट में उसको ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से बस उसको आपको क्या करना है, बेडशीट के ऊपर रखना है और बस उसमें पेंटिंग करते चले जाना है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस काम की मैं शुरुआत करूं, तो इस प्रकार से आप इन चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि इसको हम सेल कहाँ करेंगे। हमने सारा सामान से बना भी लिया, बेडशीट बना लिया, साड़ी बना ली या कुशन कवर बना लिया। तो देखिए दोस्तों, जब आप शुरुआत करेंगे ना, किसी छोटी चीज से करिएगा, चाहे कुशन कवर हो गया, साड़ी हो गया या सूट हो गया, या फिर छोटे छोटे टेबल रनर हो गए, या फिर मतलब इस टाइप की जो छोटी चीजें होती हैं उनसे आप शुरुआत करिएगा। जब आपकी सेल अच्छी होने लगे तब आप बड़ी चीजों में जा सकते हैं, जैसे बेडशीट हो गया, साड़ी हो गया, इन सब चीजों में। तो दोस्तों आप शुरुआत में दुपट्टे प्रिंट कर सकते हो, कुशन कवर प्रिंट कर सकते हो, टेबल रनर प्रिंट कर सकते हो, इस तरीके की चीजें आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने आसपास के लोकल जितने भी शॉप है जहां ये सारी चीजें सेल होती हैं, वहां ले जाके आपको अपनी सैंपलिंग दिखानी है कि आप इस प्रकार से चीजों को बनाते हो, दिखाते हो, सेल करते हो। तो वहां आप सैंपलिंग दे सकते हो। अगर उनके यहाँ अच्छे प्रकार से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो आपसे परचेज करना चाहेंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों कि अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी जगह जो आपका ग्रुप है, फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, वहां इन चीजों को आप शेयर करिए, बताइए कि इस कॉस्ट में आप इसको सेल भी करेंगे, तो वहां से भी आप सेलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है, चाहे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इनमें से किसी भी शॉपिंग वेबसाइट में कोई भी एक में भी आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और उसके बाद वहां से अपनी चीजों को सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों, वो थोड़ा सा जब आप अच्छे लेवल में पहुंच जाइए तब आप शुरू करिए। जैसे खुद की आप वेबसाइट बनाइए और खुद से आप चीजों को सेल करिए, यानी कि अपनी खुद की वेबसाइट से आप चीजों को सेल करिए। उसके लिए आपको अपना प्रचार प्रसार कराने की बेहद आवश्यकता है। उसके लिए सबसे जरूरी है हमारा इंस्टाग्राम। जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पे जब आप ऐसी कुछ रचनात्मक चीजें बनाते हो ना, तो इंस्टाग्राम पे आपका होना बेहद जरूरी है। वहां आप रील पोस्ट कर सकते हो, अपने डिजाइनों की सैंपलिंग दिखा सकते हो, कैसी फैब्रिक में आप कैसा बना रहे हो वो दिखा सकते हो। वहां से आपको बहुत बढ़िया तरीके से पहचान तो मिलेगी ही, साथ में वहां से आपको मिलेंगे ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, वहीं से आपको बहुत सारे लोग घर बैठे ऑर्डर देना शुरू करेंगे।
एक ऑर्डर अगर आ गया, 2 ऑर्डर आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी चल पड़ी है। और जब ये गाड़ी चल पड़ेगी ना, तो रुकने का नाम नहीं लेगी। तो इस प्रकार से घर बैठे इस छोटी सी चीज से आप एक अच्छे प्रकार के ब्रांड तक बनने की एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और इतने सारे वीडियोस में मैं जो सजेशन देती हूँ या फिर इतने सारे बिजनेस आइडिया मैं शेयर करती हूँ, अगर इनमें से आपको कुछ भी अच्छा लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।